भारत में एक सबसे बड़ी समस्या भेड़ चाल है। जानते तो कुछ है नहीं, कोई कर रहा है तो हम भी करने लगे और करते चले गए। आप क्रिश्चियन हैं तो फिर आपका कान्हा जी से कोई लेना देना नहीं है, और अगर आप सनातनी वैष्णव हैं तो आपके कान्हा जी को क्रिसमस से क्या लेना देना। अब क्रिसमस क्या है पहले तो ये समझ लें। क्रिसमस पश्चिम के लोगों का नया साल है। अब समझना मेरी बात को, पश्चिम के लोगों का नया साल, लेकिन हमारे लिए तो कुछ नया नहीं है। ये 31 दिसंबर की रात्रि होती है जहां पश्चिम के लोग नाचते हैं, गाते हैं, कूदते हैं, उचकते हैं और अभक्ष्य भोजन आदि इत्यादि करते हैं, अपेय पदार्थों का सेवन करते हैं और उसके साथ वो कहते हैं ओहो हो गया। अब विचार करिए आपके कान्हा जी कैसे सहमत है। तो अगर मैं सनातनी वैष्णव के नाते बात करूं तो मेरा तो जो न्यू ईयर है वो चैत्र प्रतिपदा के दिन आता है और उसी से नया वर्ष शुरू होता है। ब्रह्मा का पहला दिन भी वही है, सुखदेव जी का जो सनकादिक है उनके आगमन का दिन वही है। और सबसे बड़ी बात है कि सृष्टि का दर्शन बड़ा सुंदर है। तब नए पल्लव, नई रुति, नए सब कुछ पैदा होता है, नई फसलें, सब कुछ होता है। अभी क्या होता है? कुछ नहीं होता। ये विचार करने वाली बात है। पता है क्या समस्या है? हम और आप इन चीजों को नहीं समझ पाते कि हम इमोशनली कितने ज्यादा गड़बड़ी कर रहे हैं। आज आप करोगे, आपकी पूजा पद्धति मान लो आपके बच्चों ने फॉलो किया, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी आते आते तक आपके कृष्ण कृष्ण रह के सांता क्लॉज हो जाएंगे। सच कह रहा हूं मैं आपसे, बिकॉज जो वो देखेंगे धीमे धीमे वही हो जाएगा। अभी तो लोग न जाने क्या क्या करने लगे हैं। हम अपने कन्हैया को ये करा दे, अपने, अरे कन्हैया है भैया, गुड्डा गुड़िया नहीं है। इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि मैं तो इस समय ये गुजारिश भी कर रहा हूं उन सभी माता पिता से कि जिनके बच्चों को स्कूल वाले ने बोल दिया हो कि भैया तुम्हें क्रिसमस पे ये बन के आना है, लाल पीले होके आना है, जोकर बन के आना है, तो भैया कृपा करके उन्हें रोकिए, क्योंकि हमारे बच्चे तो श्री राम और श्री कृष्ण के आदर्श स्वरूप बनते हैं। जोकर नहीं बनाने के लिए हमने पैदा किया। तो इस बात पर विचार कर लीजिएगा। और इस पूरे दर्शन में अगर आप मेरी बात माने तो भूलकर भी ऐसा कृत्य जीवन में मत कीजिएगा। आपने अगर मुझसे पूछा है तो सनातन धर्म की सबसे बड़ी अगर कहीं कोई दिक्कत पैदा हो रही है तो हम सबके अज्ञान की वजह से हो रही है, और उस अज्ञान की वजह से हम जो कर रहे हैं उसका प्रभाव पूरे जनमानस पे जाता है, और उसके बाद क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप सनातनी हैं, आपको चाहिए कि अपने परमात्मा को उनके दिए वेद पुराण शास्त्रों के अनुसार पूजें, भोग लगाएं, ना कि ये चिरकुट टाइप चीजों में दिमाग लगाएं। आपको अटपटा लग सकता है मेरी बात, लेकिन बात सत्य है। आपने कितने जगहों पर, कितने गिरजाघरों में कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी मनाते हुए किसी को देखा है? कम से कम उन्हीं से कुछ सीख लो कि वो अपने, वो जिनको मानते हैं उनके प्रति वो लोग इतने समर्पित हैं कि उनका दिमाग कहीं नहीं जाता। आपका दिमाग क्यों चला जाता है? ये विचार करने वाली बात है। ब्रह्म की वास्तविक स्थिति को समझिए। हमारे पास ब्रह्म है, उस परमेश्वर को जिसने जान लिया वो फिर भटकाव नहीं करता। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, आपके जीवन में कथाओं से जुड़िए, कथा सुनिए, शास्त्र से जुड़िए, शास्त्र पढ़िए या सुनिए। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सत्य को नहीं जानते। जिस दिन आप सत्य को जान जाओगे, आप तय मानिए आपको समस्या नहीं होगी और आप इस तरह के कोई कार्य नहीं करेंगे। निवेदन करना चाहूंगा, अपने बच्चों को शहीदों की कथाएं सुनाइए, सुंदर लोगों की कथा सुनाइए। इन सब ये 25 दिसंबर और ये सब क्रिसमस और ये सारी चीज़ों से बचाइए। पता है क्या होगा, एक दिन आपके बच्चे सब जानेंगे लेकिन आपको नहीं जानेंगे, अपनी संस्कृति को नहीं जानेंगे।
कितना बड़ा षड्यंत्र है, और षड्यंत्र देखिए कितना बड़ा होता है। आज भी इस देश के अंदर इतना बड़ा माफिया काम कर रहा है, जिसको मैं बार बार सरकारों से भी कहना चाहूँगा कि इतना बड़ा त्यौहार दीपावली आता है और एक दिन की छुट्टी मिल रही है, और आज भी इस क्रिसमस पे आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में लगभग 5 से 7 दिन की छुट्टियां अभी भी स्कूलों को मिल रही हैं। जब हम छोटे थे तो हमें दीपावली की 1-1 महीने की छुट्टी मिलती थी महाराज, सोचिए आप। अब षड्यंत्र देखिए कि अब बच्चों को ये बताया जा रहा है, देखो ये बड़ा त्यौहार है क्योंकि ये 7 दिन छुट्टी मिलती है, और वो छोटा त्यौहार है दीपावली, होली आदि इत्यादि, जहाँ 1 दिन की छुट्टी मिलती है। आप इस पूरे स्कैंडल को समझने की कोशिश कीजिए। तो मेरा निवेदन है कि आपको चाहिए इन चीज़ों से बचें, तथाकथित 31 जैसी पार्टी से बचें। आपका धर्म भ्रष्ट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। लोग, अब आप देखिए पश्चिम के लोग हंसते हैं, वो कहते हैं कि ये जितने झूम के 31 मना रहे हैं मूर्ख भारतीय, इनको इतने ये झूमना तो चाहिए प्रतिपदा के दिन, और ये झूम रहे हैं हमारे जो है कैलेंडर पर। तो आप बताइए हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? मतलब मेरे घर में शादी है तो मैं चुपचाप बैठा हूँ पुराने कपड़े पहने हुए, और पड़ोसी के घर में शादी है तो मैं नाच रहा हूँ। ऐसा ही तो हो रहा है। आप देखिए तथाकथित बहुत सारे लोग इस समय मिल जाएंगे, बोला कहाँ जा रहे हो, बोला कोई के काम फला जगह जा रहे हैं, हम फला विदेश जा रहे हैं। काहे के लिए? 31 सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। इनको यही नहीं मालूम कि ये कितनी रिच संस्कृति से आते हैं और कर क्या रहे हैं। काश ये कोई समझ पाए, कोई जान पाए। देखिए हो सकता है जानकारी नहीं हो, पर जानकारी अगर मिल रही है तो सुधार किया जा सकता है। जो हो गया सो हो गया, क्या फर्क पड़ता है। मेरा जब नव दिवस शुरू होता है, जब मेरा नववर्ष शुरू होता है, तो सूर्य की पहली किरण से होता है। ये तो रात में हो रहा है, हमारा कहीं मेल ही नहीं है। विचार कीजिएगा। मेरा निवेदन है, अपने ऊपर पाश्चात्य संस्कृति को जितना कम हो सके आने दीजिए, वरना एक दिन आप और हम स्वयं को न बचा पाएंगे, इतना उसमें फंस जाएंगे। विनम्र निवेदन।